स्टूडेंट्स, हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस को स्टूडेंट्स दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकेंड पार्ट है क्या स्टूडेंट्स? इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले उन चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग सम बेसिक डेफिनेशन यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सीजन सेकेंड के अंदर हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीजन 3 के अंदर हम लोग नंबर लाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे एंड वेबी कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीजन में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नॉन नेगेटिव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर से सम एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ(x) फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड इस फर्स्ट प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अब इनिशियो मेथड। जानेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स के पढ़ेंगे, रूल्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे सीजन 2 के अंदर। नेक्स्ट सीजन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ सम इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीजन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा। कुछ ग्राफिकल अप्रोचेस से हम लोग डिफरेंशिएशन इनवर्स के बारे में जानेंगे, ग्राफिकल अप्रोच फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट सीजन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी एक फॉर्म होगा, यानी कि एक एक्स एंड वाई कुछ सम पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, और हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx से। नेक्स्ट सीजन में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट सीजन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीजन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, जैसे पावर 2 पावर 3 हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। जब कोई फंक्शन हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया जाए तब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। फिर नेक्स्ट सीजन में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन फ्रॉम इनवर्स फंक्शन, एंड उसके बाद हम लोग सम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जेई टाइप्स क्वेश्चंस एंड चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में हम लोग सबसे पहले फंक्शंस के डेफिनेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद डोमेन ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ट्रांसेंडेंटल, जिसको हम लोग नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। पीस वाइज फंक्शन, यानी फंक्शन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला अलजेब्रिक फंक्शन,
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन। उसके बाद फंक्शन की हम लोग रेंज निकालेंगे। फिर फंक्शन के सम मोर कैटेगरीज जैसे इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मैपिंग ऑफ द फंक्शंस पढ़ेंगे, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे, कंपोजिट फंक्शन किसे कहा जाता है एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। उसके बाद सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ अ फंक्शंस किया जाएगा। उसके बाद जेई टाइप्स के एग्जांपल्स एंड चैप्टर एक्सरसाइजेस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि यदि एक ग्राफ दिया जाए तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फंक्शंस में होने वाले सम चेंजेस के अंदर हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्म फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें एफ एक्स बराबर, यदि हमें साइन एक्स का ग्राफ मालूम हो तो हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमने इसके आर्गुमेंट में जो ट्रांसफॉर्म किया, तो आर्गुमेंट में ट्रांसफॉर्म होने से ग्राफ के अंदर सम चेंजेस देखे जाएंगे। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग साइन ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे इजिली। तो उसके लिए हम लोग सीजन फर्स्ट में हम लोग जब एफ एक्स के अंदर सम फंक्शन यानी सम कांस्टेंट यानी कि प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो उसकी ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, जब हम लोग आर्गुमेंट में कुछ वैल्यू को या तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट किया जाए तब कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से सम ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है और लिमिट कब डिफाइन होता है। जैसे उसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालने के बाद यदि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यदि डिफाइन हो जाता है तो वह फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है। तो उसकी सम कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सम एप्लीकेशन यानी इसको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कहा जाता है, जैसे कि पहला रेट मेजर, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग मोनोटोनिसिटी, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं। मोनोटोनिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सब मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस के अंदर हम लोग इसेंशियल टूल्स को पढ़ते हैं। इसेंशियल टूल्स में सबसे पहले हम लोग जो सीजन स्टार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे किससे, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, तो ये तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 9 से ही पढ़ रहे होते हैं और हमें नंबर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो उन सारे नॉलेज को हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर को स्टूडेंट्स हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर होते हैं और ये नंबर स्टूडेंट्स हमेशा स्टार्ट होगा 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमेशा हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और इस नंबर को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर एन से। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्या चीज, होल नंबर। इफ काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, यदि काउंटिंग नंबर को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इस नंबर को स्टूडेंट्स यानी सेट ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड होल नंबर एंड होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, लेटर W से। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो जो इंटीजर है वो सारा का सारा किसमें मिला है, होल नंबर में, बट होल नंबर डज नॉट लाई इन नेचुरल नंबर। सो वी कैन से कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। हम लोग इसे सेट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर जो है स्टूडेंट्स होल नंबर के अंदर पाया जाता है, बिलोंग्स करता है होल नंबर में, तो इसलिए इसे कहा जा सकता है स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है स्टूडेंट्स, कि सेट ऑफ
इंटीजर क्या है? इंटीजर है सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव नहीं, सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू and 0 is called integer। इंटीजर को हम लोग i से और z से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है इसमें देखिए, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं आगे हुए, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यानी i प्लस कहते हैं, और ये नेगेटिव से जो पीछे है ये सारे नंबर हमारा कहलाता है नेगेटिव इंटीजर यानी i माइनस। और जीरो स्टूडेंट्स नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है। यदि जीरो के साथ यदि हम लोग इंक्लूड कर देते हैं पॉजिटिव को, तो ये बन जाता है नॉन नेगेटिव। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जीरो को इंक्लूड करते हुए यदि हम नेगेटिव साइड को इंक्लूड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या है स्टूडेंट्स? जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर, रेशनल नंबर।
नेक्स्ट नंबर है फ्रेंड्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, a number in the form of a number in the form of a upon b, where a and b are integers and b does not equal to 0 is called rational number. For example, 2 upon 3, 5 upon 6, ये सारे नंबर स्टूडेंट्स हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 2 का स्टूडेंट्स हम लोग 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इसको हम लोग ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर बी का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। सेकेंड रिमार्क है कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि आफ्टर द डेसिमल जो वैल्यूज अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो सारे जो फ्रैक्शन होते हैं यानी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में देखिए कि आफ्टर डेसिमल रिपीट सम डिजिट्स, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1/6 इसको हम लोग 0.333 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है स्टूडेंट, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट, रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, a number which is not in the form of a upon b, यानी वैसा नंबर जो a upon b के फॉर्म में ना हो, कॉल्ड irrational नंबर। इरेशनल नंबर के सब एग्जांपल होते हैं, जैसे अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट, अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल सम कांस्टेंट जैसे कि पाई, सम कांस्टेंट नेपियर कांस्टेंट ई, इसको हम लोग पाई कहते हैं। नेपियर कांस्टेंट ई इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। A set of rational or irrational numbers cannot be expressed in roster form, यानी रोस्टर फॉर्म्स में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर्स को एक साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यदि कोई सेट ए हो, हम लिखना चाहे इसके अंदर 1 2 3 ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, 5। तो दिस इज नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं है। नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, तो ये जो हमारा सेट है वो नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने के लिए एक सेट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ या तो रेशनल होने चाहिए था, या सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, इरेशनल होने चाहिए था। यानी एक सेट में हम लोग रेशनल और इरेशनल को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर यानी वो सेट डिफाइंड नहीं होगा। ओके, हम लोग इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।
या क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? एक नंबर है से ए एंड बी, यदि इस नंबर के सॉरी प्राइम नंबर क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ए 1, तो इस नंबर के पास ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। दोनों फैक्टर में कंडीशन क्या है? एक तो होना चाहिए इट सेल्फ, वो खुद होना चाहिए, एंड साथ साथ क्या होना चाहिए? दूसरा 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2 के जो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो केवल 1 और 2 होंगे। 1 होना चाहिए और इट सेल्फ होना चाहिए। दूसरा क्या है देखें 3, तो 3 के पास आप देख सकते हो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 1,3, जैसे कि 5, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1,5। फिर देखिए 7, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 1,7। तो आप देख सकते हैं इसके केवल 2 ही फैक्टर्स है, और 2 फैक्टर्स में कंडीशन क्या है कि एक पहला फैक्टर 1 होना चाहिए एंड दूसरा फैक्टर इट सेल्फ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 रिमार्क में 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम, यानी कि पूरे प्राइम नंबर में 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है और ये प्राइम है। नेक्स्ट क्या है? प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अगर कोई पूछे क्या 1 प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि कंडीशन लिखा हुआ है, हाउ टू टेस्ट अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई दिया हुआ नंबर वो प्राइम है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास सब रूल्स होते हैं, वो स्टेप्स है। आप देखें, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर गिवन है p, फाइंड होल नंबर x। हमको एक ऐसा होल नंबर निकालना है x सच दैट कि उस x की वैल्यू जो है वो उस प्राइम नंबर के रूट के से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हमको एक होल नंबर खोजना है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या है? टेक ऑल प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जितने भी उस होल नंबर एक्स के प्राइम नंबर या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इफ नन ऑफ दिस डिवाइड्स बाय पी एग्जैक्टली, यदि इनमें से कोई भी एग्जैक्टली डिवाइड होता हो p से, देन p इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी दिया गया नंबर, जो भी नंबर आएंगे, यदि वो p से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो गिवन नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमको चेक करना है, चेक 193 इज प्राइम और नॉट। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एज्यूम किया कि p बराबर कितना दिया? 193। एक x एज्यूम करेंगे जो कि ग्रेटर होना चाहिए किसे? p से, तो वो वैल्यू रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ p से। तो स्क्वायर रूट ऑफ p से जो स्क्वायर रूट ऑफ p, अगर ये 96 होता है तो हमारा आंसर कितना होता है स्टूडेंट्स? 14। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि x का कितना होगा स्टूडेंट्स? 14 ग्रेटर देन रूट अंडर 193। तो हमने x को कितना एज्यूम कर लिया है? 14। अब इस 14 के हम लोग जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखेंगे। तो प्राइम नंबर ऑफ 14, प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, 2 होंगे, 3 होंगे, 5, 7, 11 और 13। अब आप इस प्राइम नंबर को देखिए, यदि ये प्राइम नंबर डिवाइड कर देता हो 193 को एग्जैक्टली, तो गिवन नंबर हमारा प्राइम हो। जैसे 193 क्या 2 से डिवाइड होगा? तो आंसर है नहीं। क्या 193 3 से डिवाइड होगा? तो चेक करते हैं, 193 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 18, बचेगा 1 3। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। क्या 5 से डिवाइड होगा? तो आंसर है नहीं।
7 से, तो चेक करते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 193 दो बार लगा गए, 7 दूनी 14, बचा 5, फिर पर नहीं होगा। 11 से डिवाइड हुआ कि नहीं चेक करते हैं। 11 ये रहा 193, 11 कम 11, बच गया कितना 6, 6 नहीं 8, और ये रहा 3, अभी भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारे पास नंबर है 13 से डिवाइड होकर देखता है कि नहीं, तो 13 ये रहा 193, तो एक बढ़ते लगाओगे तो 13, 6 और 3, ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि नन ऑफ दिस डिवाइड, यदि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई भी इस पी को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम होगा। अगर डिवाइड कर देता है तो क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम होगा। तो जितने भी हमारे जो प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 था, ये जो नंबर है वो 193 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाया, इसका मतलब गिवन नंबर कैसा है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है। तो 193 इज अ प्राइम नंबर, देख सकते हैं 193 क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट है को प्राइम। को प्राइम नंबर, हमारे पास दो नंबर ऐसे ए एंड बी, यदि इनका HCF इक्वल हो जाए किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 1 के, यानी HCF ऑफ ए एंड बी। तो HCF कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ ए कॉमा बी यदि 1 आता हो, तो गिवन नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। दिमाग में आप देख सकते हो को प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी प्राइम, को प्राइम नंबर प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक एग्जांपल लिखते हैं 2 and 3, इस 2 and 3 का जो HCF होगा वो ऑलवेज कितना होगा स्टूडेंट, 1। तो 2 and 3 आर आल्सो कॉल्ड इज अ को प्राइम नंबर। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि टू नंबर्स वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एक नंबर x हो एंड दूसरा नंबर x+1 हो, तो ये दोनों नंबर स्टूडेंट्स इसका HCF हमेशा कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। इस स्थिति में ये नंबर x एंड x+1 जो होंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर, को प्राइम प्राइम नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, साइमल्टेनियस टू consecutive और सक्सेसिव इंटीजर्स, हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, मान लेते हैं हमारे पास एक 4 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स आएंगे 1, 2 and 4। तो अ नंबर having more than two factors is called co-prime नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 9 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ इवन और ऑड। कंपोजिट नंबर इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी वन ना तो प्राइम होते हैं और नहीं कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियल नंबर। रियल नंबर,
रियल नंबर स्टूडेंट्स होता है क्या, इसे हम लोग स्टूडेंट्स डिनोट करेंगे आर से, और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 प्लस रूट 3, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा रियल नंबर है। पाई इज also a real number, exponential is a real number, 2 is a real number, minus 2 is a real number। ये सारे के सारे नंबर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है वो सारे नंबर क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे बड़ा क्या है स्टूडेंट, देखिए रियल नंबर। रियल नंबर में कौन मिलेगा स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर कौन मिलेगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर कौन मिलेगा, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या देखिए, इट कुड बी शोन दैट रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट किया जा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू irrational number need not be rational, it may be rational or irrational. The sum difference product quotient of non-zero rational or irrational number is always a irrational number. Okay students, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 प्लस का रूट 3, अब देख सकते हैं ये रेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का सम किए तो ये नंबर हमें हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इरेशनल मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑल रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स आल्सो, क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल है, तो हमारा आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर इरेशनल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स, फॉल्स। इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर आल्सो, क्या ये ट्रू है, यस ट्रू। 0 इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3, क्या ये हमको रेशनल मिलेगा, तो आंसर है यस, ये हो गया ट्रू। A positive integer is a natural number also, the answer is true. Next students, question number 1 7 to 10, these questions have only one option correct, यानी कि इसमें से केवल एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। जैसे the sum of two rational number, the sum of two rational number is a rational number, the sum of two irrational number is rational, irrational, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल। रियल तो कंफर्म होंगे, रियल हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमेशा ऑलवेज रेशनल होगा। इफ ए इज अ इरेशनल नंबर विच इज डिविजिबल बाय बी, यदि ए मेरा एक इरेशनल नंबर है और उसको डिवाइड किया जा रहा है बी से, देन बी इज, यदि ए मेरा इरेशनल नंबर है और विच इज डिविजिबल, वो डिविजिबल है किससे, बी से, देन बी इज, तो बी मस्ट बी रेशनल, बी मस्ट बी रेशनल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई नंबर ए है और ए बता रहा है कि वो इरेशनल है, मान लेते हैं वो √2 है, और इस ए को यदि स्टूडेंट्स हम एक नंबर बी से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ए इज डिविजिबल बाय बी,
एग्जैक्ट डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल। देन स्टूडेंट्स जो बी जो होना चाहिए वो मस्ट बी रूट कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब कि रूट 2 बी होना चाहिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि रूट 2 कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, ये तो इरेशनल नंबर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सीजन फर्स्ट को जो कि एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स है